नमस्ते, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का व्याकरण की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे विलोम या विपरीतार्थक शब्द वासुदेव नंदन की बुक से आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। तो विलोम शब्द हम देखेंगे। हमारी पहली क्लास है विलोम पे और सभी परीक्षाओं में आप देखते हैं कि एक या दो विलोम आते ही हैं और यही सब आते हैं और गलती भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आप विलोम सही करके आ जाते हैं। है बहुत आसान तो अरे विलोम क्या पढ़ें, विलोम ही गलती होता है। देखे थे कस में अर्वाचीन प्राचीन और नया पुराना कितना कंफ्यूज कर दिया था। तो यदि आप कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़े नहीं हैं, समझे नहीं हैं, रिवीजन नहीं किए हैं तो वो गलती ही होगा आपसे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आप सोचें कि बिना पढ़े रिवीजन किए हम जाएं और ऐसे सही करके आ जाएं, चाहे वो कितना भी आसान क्यों ना हो। तो आज हम देखेंगे विलोम या विपरीतार्थक शब्द। क्लास आप सभी के यहाँ शेयर करें ताकि सब जुड़ें और देखें। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्द विपरीतार्थक है क्योंकि ये अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा हो और विशेषण का विपरीतार्थक विशेषण हो। तो ये बताया गया है कि जो शब्द का बिल्कुल अपोजिट अर्थ दे, जैसे भला बुरा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया, तो उसे ही हम विलोम कहते हैं। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, विशेषण संज्ञा का विलोम में नहीं हो पाएगा और विशेषण का विलोम विशेषण ही होना चाहिए, संज्ञा नहीं हो सकता है। सेम सेम होने चाहिए, ठीक। संज्ञा का विलोम संज्ञा में ही होगा, विशेषण का विलोम विशेषण में ही होगा। तो ये चीज़ें बस ध्यान देनी होती है। तो कुछ शब्द दिए गए हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आसान आसान हैं, जो कठिन रहेंगे उन पे मैं गोला करूँगी और बताऊँगी कि ध्यान देना। पहले तो आपको रिवीजन तो सब करना है। तो शुरू करते हैं। अनाथ, अनाथ का विलोम होता है सनाथ। क्या होगा? सनाथ होगा। अवनति, अवनति का विलोम उन्नति होता है। अनाथ का सनाथ, अवनति का उन्नति। फिर है अंतरंग, अंतरंग का विलोम हो जाएगा बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, अल्पज्ञ कम जानने वाला, बहुज्ञ अधिक जानने वाला। अल्पायु, अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु, अल्प का दीर्घ होता है तो अल्पायु का दीर्घायु होगा। अवनत, अवनत मतलब तो अवनत का विलोम होगा उन्नत, अवनत का उन्नत। फिर है अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम होगा बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। फिर अल्प है तो अल्प का विलोम होता है बहु। बहुत लोग जल्दीबाजी में बहुज्ञ लगा देते हैं, पर ध्यान दे, जब अल्पज्ञ पूछेगा तब आप बहुज्ञ बताएंगे। यहाँ अल्प पूछा है ना, तो अल्प का विलोम बहु होगा। फिर है अपेक्षा, तो अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा। फिर अग्रज है, अग्रज का विलोम होगा अनुज। अधम, अधम का हो जाएगा उत्तम। अज्ञ है, अज्ञ का होगा विज्ञ या प्रज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ मतलब कम जानने वाला या न जानने वाला, और उसका विलोम हो जाएगा विज्ञ या प्रज्ञ मतलब जानकार। तो अज्ञ का विलोम विज्ञ भी होगा, प्रज्ञ भी होगा, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं। अगम, अगम का होगा सुगम। अमृत का विष होता है। अलभ्य का विलोम लभ्य हो जाएगा। अरुचि का विलोम रुचि होगा। अथ का विलोम इति होगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा। ठीक, तो चलिए इस पर हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अनाथ का सनाथ, अवनति का उन्नति, अंतरंग का बहिरंग, अल्पायु का दीर्घायु, अवनत का उन्नत, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी,
अल्प का बहु, अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, अधम का उत्तम, अज्ञ का विज्ञ, अगम का सुगम, अमृत का विष, अलभ्य का लभ्य, अरुचि का रुचि, अथ का इति, अनुग्रह का विग्रह। तो अब इस लाइन में आपको ध्यान किस पे देना है उसको मैं बता देती हूँ। तो अनाथ का आसान है, अवनति भी आसान है, अंतरंग भी आसान है, अल्पज्ञ अल्पायु आसान है, अंतर्मुखी भी आसान है। आप अल्प पे ध्यान देंगे, ये भी आसान है लेकिन जल्दबाजी में गलती हो सकता है। आप अपेक्षा पे ध्यान देंगे, अपेक्षा का उपेक्षा होगा। और इसके बाद अज्ञ का ध्यान देंगे कि अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ दोनों होता है। और अनुग्रह का ध्यान देंगे क्योंकि अनुग्रह का कई लोग जल्दबाजी में आग्रह लगा देते हैं, तो अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। ठीक, तो आपको इस लाइन में 4 विशेष रूप से ध्यान देना है। अल्प का बहु, अपेक्षा का उपेक्षा, अज्ञ का विज्ञ और अनुग्रह का विग्रह। यदि आप मन से क्लास देखेंगे बिना परेशान हुए तो क्लास में ही आपको विलोम याद हो जाएंगे। मैं इतनी बार उसको बताऊंगी अच्छे से कि आपको क्लास में ही तैयार हो जाएंगे विलोम। चलिए अब दूसरी लाइन हम पढ़ते हैं विलोम का। यहाँ पे है अंत, अंत का विलोम होगा आदि, अंत का विलोम आदि। अमावस्या का पूर्णिमा होगा, अस्त का विलोम उदय होगा, अनुलोम का प्रतिलोम होगा, अनुरक्ति का विरक्ति होगा, अमर का विलोम मर्त्य होगा, अग्नि का विलोम जल होगा, अपमान का विलोम सम्मान होगा, अति का विलोम अल्प होगा, अंधकार का प्रकाश है, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक है, आधुनिक का प्राचीन है, आविर्भाव का तिरोभाव है, आगामी का विगत है, आचार का अनाचार है, आत्मा का परमात्मा है, आदान का प्रदान है, आयात का निर्यात है और आकाश का पाताल है। तो हमने देखा विलोम, इस लाइन को कंप्लीट किया। रिवीजन कर देते हैं फिर से। अंत का आदि, अमावस्या पूर्णिमा, अस्त का उदय, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुरक्ति का विरक्ति, अमर का मर्त्य, अग्नि का जल, अपमान का सम्मान, अति का अल्प, अंधकार का प्रकाश, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, आधुनिक का प्राचीन, आविर्भाव का तिरोभाव, आगामी का विगत, आचार का अनाचार, आत्मा का परमात्मा, आदान का विलोम प्रदान, आयात का निर्यात, आकाश का पाताल। तो अब इसमें आपको ध्यान किस पे देना है वो मैं बता देती हूँ। ठीक, तो ध्यान आपको देना है अनुरक्ति विरक्ति पे ध्यान दे सकते हैं, हालांकि आसान है ये भी। अमर मर्त्य पे ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद आधुनिक का प्राचीन, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आविर्भाव का तिरोभाव पे ध्यान दे सकते हैं। आयात आकाश का पाताल पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक, आकाश का विलोम पाताल, तो आकाश का पाताल होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इस लाइन में भी आपको 4 मिले जिन पे ध्यान देना है। अनुरक्ति विरक्ति, अमर मर्त्य, आविर्भाव तिरोभाव और आकाश का पाताल। थोड़ा सा इन पे ध्यान देना, ये भी कठिन नहीं है, बट हाँ कब आपके सामने गलती हो जाए, विकल्प कंफ्यूज कर दे, कोई नहीं जानता, इसीलिए आपको दिमाग में इनको रखना है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। ये हमारा एक पेज क्या हुआ, विलोम का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारी पहली लाइन है, अतिवृष्टि। क्या दिया है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अवनी, अवनी मतलब धरती, अवनी का विलोम होगा अंबर। फिर है अनुराग,
अनुराग का विलोम विराग होगा। अनुकूल, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा। फिर है आर्द्र, आर्द्र का विलोम होगा शुष्क, आर्द्र का शुष्क होगा। फिर आशा, आशा का विलोम होगा निराशा। आस्तिक, आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक। आलोक, आलोक का विलोम होगा अंधकार, आलोक का अंधकार। और आय का विलोम व्यय होगा। फिर देखते हैं आग्रह, आग्रह का विलोम होगा अनाग्रह। आकीर्ण, आकीर्ण का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। क्या हो जाएगा? विकीर्ण। अभी हमने देखा था तो आग्रह आया था एक जगह, कहाँ देखा था? उसके यहाँ जाते हैं हम लोग, हाँ यहाँ देखा था। नहीं, विग्रह था, अनुग्रह का विग्रह था और यहाँ पे आग्रह है, आग्रह का अनाग्रह होगा। आकीर्ण का विकीर्ण होगा। और आधार का विलोम आधेय भी होता है, लंब भी होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक? दोनों होगा। मान लीजिए प्रश्न बना आधार का विलोम, ए विकल्प पे दे दिया आधे, बी विकल्प पे दे दिया लंब, और सी विकल्प पे दे दिया उपयुक्त दोनों, और डी विकल्प पे दे दिया इनमें से कोई नहीं या केवल विकल्प ए सही। तो आपको चूज करना होगा सी वाला कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। आधार का विलोम आधेय भी होगा और लंब भी होगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर आकर्षण, आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। फिर आद्य है, आद्य का विलोम होगा अंत्य। आसक्त का अनासक्त, आजादी का गुलामी, आभ्यंतर का बाह्य। तो इसको रिवीजन करते हैं फिर से एक बार हम। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अवनी का अंबर, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, आर्द्र का शुष्क, आशा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक, आलोक का अंधकार, आय का व्यय, और आग्रह का अनाग्रह, आकीर्ण का विकीर्ण, आधार का आधेय या लंब, आकर्षण का विकर्षण, आद्य का अंत्य, आसक्त का अनासक्त, आज़ादी का गुलामी, आभ्यंतर का बाह्य। तो अब इन पे आपको ध्यान कौन देना है विशेष रूप से, उसको मैं बता दे रही हूँ। तो अतिवृष्टि अनावृष्टि ध्यान दे सकते हैं क्योंकि प्रश्न बना है। हाँ, इसके बाद आर्द्र का शुष्क, ध्यान, ये भी आसान है चूंकि, पर ध्यान देना है आपको। फिर उसके बाद इधर आइए, इधर आपको ध्यान देना है आग्रह का अनाग्रह। फिर ध्यान देना है आपको आधार का, ये सबसे मोस्ट है यहाँ पे, आधार का आधेय होगा या लंब होगा। फिर आकर्षण का विकर्षण नहीं कुछ खास है। आद्य का अंत्य ध्यान दे सकते हैं। आज़ादी का गुलामी भी कुछ नहीं टफ है। आभ्यंतर का बाह्य कई बार पूछा गया है तो ये भी ध्यान देंगे, आभ्यंतर का विलोम बाह्य होगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? अतिवृष्टि अनावृष्टि, आर्द्र का शुष्क, आग्रह का अनाग्रह, आधार का आधेय और लंब, आद्य का अंत्य, आभ्यंतर का बाह्य। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इहलोक। इहलोक का विलोम क्या होगा? तो इहलोक का विलोम हो जाएगा परलोक। इष्ट का विलोम अनिष्ट होगा। ईश्वर का विलोम अनिश्वर होगा। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होगा। उन्मूलन का विलोम रोपड़ होगा। उदार का कृपण, ये सबसे मोस्ट है, उदार का कृपण, उदार का विलोम कृपण हो जाएगा। फिर देखिए उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा। उपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा। उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा। उच्च का विलोम निम्न होगा। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होगा। उद्धत का विलोम विनीत होगा। उदयाचल का विलोम अस्ताचल होगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा।
एक तंत्र का विलोम बहुतंत्र होगा, एड़ी का विलोम चोटी होगा और ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होगा। तो हमने देखिए फिर से रिवीजन करते हैं इस लाइन को। इहलोक का परलोक, इष्ट का अनिष्ट, ईश्वर का अनिश्वर, उपसर्ग का प्रत्यय, उन्मूलन का रोपण, उदार का कृपण, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उपयोग का दुरुपयोग, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उच्च का निम्न, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उद्धत का विनीत, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, एक तंत्र का बहुतंत्र, एड़ी का चोटी और ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। तो अब इसमें आपको ध्यान किस पे देना है, रिवीजन तो मैंने कर दिया। इहलोक का परलोक ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। इष्ट का अनिष्ट ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल। ईश्वर का अनिश्वर ध्यान दे सकते हैं। उन्मूलन का रोपण और उदार का कृपण, उदार का कृपण सबसे मोस्ट है, इसको भी ध्यान दे सकते हैं। उत्कृष्ट का निकृष्ट भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद उद्धत का विनीत ध्यान देंगे, उद्धत का विनीत, एक तंत्र का बहुतंत्र, ये भी सबसे मोस्ट है, इसको भी आपको ध्यान देना है। एक तंत्र का बहुतंत्र, उस दिन आप लोग गणतंत्र का विलोम राजतंत्र गलती किए थे क्लास में, याद है ना? भूली नहीं हूँ मैं अब तक, तो इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे विलोम पे। एक तंत्र का बहुतंत्र, इससे पता चलेगा कि एक तंत्र का आएगा, वहाँ भी कुछ स्वतंत्र या परतंत्र लगा देंगे। तो एक तंत्र का बहुतंत्र होता है। और एड़ी का विलोम चोटी होगा, इसे भी ध्यान दे सकते हैं। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। तो इस लाइन में आपको कौन कौन सा ध्यान देना है? इहलोक परलोक, इष्ट अनिष्ट, ईश्वर अनिश्वर, उपसर्ग नहीं, उन्मूलन रोपण, उदार कृपण, उद्धत विनीत, एक तंत्र बहुतंत्र, एड़ी चोटी। ठीक, इतना आपको ध्यान देना है। अब आते हैं अगली लाइन में हम। अगला देखिए, अगला है हमारा इच्छा। इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा। क्या होता है? अनिच्छा। ईद का विलोम होता है मुहर्रम, ईद का मुहर्रम। उपकार का विलोम अपकार होगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, उदात्त का विलोम अनुदात्त होगा, उत्साह का विलोम निरुत्साह या अनुत्साह होगा, उत्तम का अधम होगा, उद्यमी का निरुद्यम होगा, उत्थान का पतन होगा, मोस्ट है। उधार का नकद होगा, ये भी मोस्ट है। ऊपरी का अधा, ये भी ध्यान देना है, ऊपरी का विलोम अधा, इंपॉर्टेंट है। उपभुक्त का अनुपभुक्त ध्यान देना है। उग्र का सौम्य ध्यान देना है। एकता का अनेकता, एकत्र का विकीर्ण, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य और एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, ये ध्यान देना है। तो अब रिवीजन करती हूँ इस लाइन को मैं फिर से। इच्छा का अनिच्छा, ईद का मुहर्रम, उपकार का अपकार, उत्कर्ष का अपकर्ष, उदात्त का अनुदात्त, उत्साह का निरुत्साह, उत्तम का अधम, उद्यमी का निरुद्यम, उत्थान का पतन, उधार का नकद, ऊपरी का अधा, उपभुक्त का अनुपभुक्त, उग्र का सौम्य, एकता का अनेकता, एकत्र का विकीर्ण, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद। तो रिवीजन हमने कर लिया। अब इस लाइन में आपको महत्व, मतलब कि जो आप थोड़ा कठिन टाइप का है, बाकी आसान वाला भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो आप सही कर लेंगे। तो आपको ईद का मुहर्रम ये ध्यान देना है। ईद का होली मत लगा दीजिएगा, ईद का मुहर्रम। फिर आपको ध्यान देना है उदात्त का अनुदात्त, आसान है ये, लेकिन उदात्त का अनुदात्त। फिर आपको उद्यमी का निरुद्यम ध्यान देना है। उद्यमी का निरुद्यम और उत्तम का अधम, उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा।
उत्थान का पतन बड़ा आसान है, उधार का नकद भी बड़ा आसान है। ऊपरी का अधा आपको ध्यान देना है, ऊपरी का विलोम अधा, ये मोस्ट है। उग्र का सौम्य ध्यान देंगे, एकत्र का विकीर्ण ध्यान देंगे, ये आप गलती कर सकते हैं। एकत्र का विकीर्ण, बाकी तो गलती कोई नहीं करेंगे। तो चलिए बता देती हूँ इसमें कौन कौन सा ध्यान देना है। ईद का मुहर्रम, उदात्त का अनुदात्त, उत्तम का अधम, उद्यमी का निरुद्यम, ऊपरी का अधः, एकत्र का विकीर्ण। तो इतना आपको ध्यान देना था। चाहे तो आप लिखते भी चलें, मतलब जो कठिन कठिन है थोड़ा, पेन चलती रहेगी तो दिमाग में ज़्यादा स्थिर होता है। नहीं तो सुनते रहिए अच्छे से, यदि सुन भी रहे हैं बढ़िया से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं सुन रहे हैं तो। चलिए अब अगला लाइन देखते हैं हम। अगला क्या है हमारा? अगला है कीर्ति। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। फिर है कुरूप, कुरूप का विलोम होगा सुरूप। करुण है, करुण का विलोम होगा निष्ठुर। क्रय है, क्रय का विलोम हो जाएगा विक्रय। कायर, कायर का विलोम होगा निडर। कटु, कटु का होगा मधु। क्रूर, क्रूर का होगा अक्रूर। और कृत्रिम का होगा प्रकृत। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, कृत्रिम का विलोम प्रकृत होता है। प्रकृत लिखा है, प्राकृत नहीं, प्रकृत। तो इसे भी आपको ध्यान देना है, कैसे लिखा गया है ये भी ध्यान से देखिए। फिर देखिए कठोर का या कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कोमल हो जाएगा। कठोर का या कर्कश का विलोम कोमल। कृष्ण का विलोम श्वेत भी होगा, शुक्ल भी होगा। कृष्ण का विलोम क्या होगा? श्वेत भी होगा और शुक्ल भी होगा, दोनों होगा। तो ध्यान देंगे दोनों को। फिर है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ। कर्म का विलोम है निष्कर्म या अकर्म। कपटी का निष्कपट, कुटिल का सरल और क्रोध का क्षमा। क्रोध का क्षमा महत्वपूर्ण है, नहीं तो क्रोध का बहुत लोग खुशी लगा के आ जाएंगे। क्रोध का विलोम क्षमा होता है, क्या होगा? क्षमा। तो मैं एक बार रिवीजन करती हूँ पहले ये सब। कीर्ति का अपकीर्ति, कुरूप का स्वरूप, करुण का निष्ठुर, क्रय का विक्रय, कायर का निडर, कटु का मधु, क्रूर का क्रूर, कृत्रिम का प्रकृत, कठोर का कोमल, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल, कृतज्ञ का कृतघ्न, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कर्म का निष्कर्म या अकर्म, कपटी का निष्कपट, कुटिल का सरल, क्रोध का क्षमा। रिवीजन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस पे विशेष रूप से ध्यान देना है, जो आपसे गलती होंगे। तो कीर्ति, करूप, करुण तो नहीं होगा, कायर भी नहीं होगा, कटु भी नहीं होगा। हाँ, कृत्रिम मोस्ट है। कृत्रिम का विलोम प्रकृत, ये आपको ध्यान देना है। प्रकृत होगा, प्राकृत नहीं, कृत्रिम का विलोम प्रकृत। फिर देखिए कृष्ण का ध्यान देंगे कि श्वेत और शुक्ल दोनों होगा, ठीक, श्वेत भी शुक्ल भी दोनों। उसके बाद कुटिल का सरल आसानी है, क्रोध का क्षमा, तो यहाँ पे आपको दो ही ध्यान देने थे। और कर्म का निष्कर्म या अकर्म हो जाएगा, तो क्रोध का क्षमा होगा और कृत्रिम का प्रकृत होगा, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल होगा। तो ये आपको इतना यहाँ पे ध्यान देना था, ठीक। तो आपने देखिए इतना पढ़ लिया, 2 पेज आपको विलोम मैंने पढ़ा दिया, और उम्मीद है कि क्लास में आपको याद भी हो गया होगा ध्यान से, यदि आप सुन रहे होंगे शुरू से तो बिना घबराए, तो याद हो गया होगा अब तक आपको। फिर से मैं जिस पे कठिन कठिन बनाई थी रिवीजन कर देती हूँ। अल्प का बहु, अपेक्षा का उपेक्षा, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, अनुग्रह का विग्रह, अमर का मर्त्य, अनुरक्ति का विरक्ति, आविर्भाव का तिरोभाव, आकाश का पाताल, अतिवृष्टि अनावृष्टि, आर्द्र का शुष्क, आग्रह का अनाग्रह, आधार का आधेय लंब दोनों होगा, आद्य का अंत होगा, अभ्यंतर का बाह्य होगा।
इहलोक का परलोक, इष्ट का अनिष्ट, ईश्वर का अनिश्वर, उन्मूलन का रोपण, उदार का कृपण, उद्धत का विनीत, एक तंत्र का बहुतंत्र, एड़ी का चोटी, ईद का मुहर्रम, उदात्त का अनुदात्त, उत्तम का अदम, उद्यमी का निरुद्यम, ऊपरी का अधा, एकत्र का विकीर्ण, कृत्रिम का प्रकृत, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल, क्रोध का क्षमा। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से यदि प्रश्न बने तो आप गलती ना करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ याद करने का, समझने का बार बार है, जितनी बार आप सुनेंगे उसे, जितनी बार उसे हम रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, उतनी बार अच्छे से याद होगा। तो आप इसे ध्यान देंगे, ठीक। और फिर 12 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। सभी के यहाँ क्लास शेयर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप सभी बताएंगे। इंतज़ार रहेगा। और अगली क्लास देखते हैं, आपको एक और मिलेगी गोविंद पांडे की बुक की 2 बजे के आसपास। तो फिलहाल इस क्लास को आप देखिए, सभी के यहाँ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और मुझे लगता है कि व्याकरण हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो तैयार हो सकता है अच्छे से। तो आप लोग बताएंगे और क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर हम 2 पेज कल देखेंगे, आज इतना ही, ठीक। तो क्लास को समाप्त किया जाता है। शीघ्र ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपने देखा, धन्यवाद। सुबह से मेरी ये चौथी क्लास है आपके लिए। 3 क्लासें मैं ले चुकी हूँ, तो उन्हें भी आप जाके देख लीजिएगा।